सभी को हल छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं हल छठ की एक पौराणिक कहानी। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था तो बड़ी ही नेक, सदाचार और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी। एक बार उन दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर और तारा ने मेहरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ भी नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन जैसे ही तारा ने देखा कुत्ता थाली में मुंह लगा बैठा है, वैसे ही तारा यह देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अदब होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे से मिलकर हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वह बोला, मैं जिस कक्ष में गया था वहाँ की स्त्री तो बहुत ही भली थी। मुझे खीर खाता देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद भी उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भर भोजन कर सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं बार बार उसको आशीर्वाद दे रहा हूँ। ईश्वर से मेरी यही कामना है कि मरने के बाद उसी का पुत्र बनकर जीवन भर उसकी सेवा करके इसका ऋण चुका सकूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कोर सटके ही थे कि वो दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। तब मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मेरी मार मारी और कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर अपने मन से बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए, मगर दूसरे ही दिन जब उसके घर में हल सृष्टि का पूजन हो रहा था उसका वो लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके यहाँ लड़का होता और हर षष्ठी के दिन मर जाता। तब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हर षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था उसी का बदला मैं चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने पाप का पश्चाताप करने का उपाय किया। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जूता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही नहीं खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं जाकर मैं तेरे घर आकर जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको हल षष्ठी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।